नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जय लक्ष्वानी है और मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ। रनिंग एज ए हॉबी मुझे दौड़ते हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं और मैं इस दौरान काफ़ी सारी हाफ मैराथन, फुल मैराथन और अल्ट्रा रन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। मैं आज आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जस्ट रिसेंटली आई फिनिश द 50 किलोमीटर टाटा अल्ट्रा 8 लोनावाला और मैंने इसे तकरीबन 5 आवर्स 35 मिनट में मैंने इसको फिनिश किया। वैसे तो मैं इस व्लॉग को मंडे को बनाना चाह रहा था। कारण था इसके पीछे बनाने का। जब मैं वापस अपने घर पहुंचा इस रन को फिनिश करके मंडे को, तो मैंने देखा कि कई सारे इंस्टाग्राम पे कई सारे रनर्स ने कमेंट्स लिखे कि दिस रन वाज नॉट अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड वैसा था, लास्ट में पानी नहीं मिला। तो कई लोगों ने इस तरीके के फीडबैक लिखना स्टार्ट किए, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं नाम किसी का भी लूंगा नहीं यहाँ पर। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार, एक अच्छी वेल स्टेब्लिश्ड और जिसका 8th एडिशन था अभी, ये एक वन ऑफ द बेस्ट सुपर अरेंजमेंट, द ब्रिलियंट सपोर्ट कह सकता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर करूंगा आपके साथ। उस रन को इस तरीके से डिफेम किया जा रहा था कि लास्ट के कुछ किलोमीटर्स पे हमें पानी नहीं मिला, अगर पानी मिल गया होता तो हम 6.5 आवर्स की बजाय इसको 6 घंटे में ही पूरा कर जाते। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें लोगों ने लिखी हुई थी। तो पहले मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ इस रन के बारे में। इस रन के बारे में मैंने बहुत सुना था। मुझे कई रनर्स ने बोला था कि आपने अल्ट्रा रन्स काफ़ी करी है और टाटा अल्ट्रा नहीं करी है तो आपने आज तक का सुपर ब्रिलियंट अरेंजमेंट आपने देखा ही नहीं है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। तो मैं गया, मैंने रजिस्टर्ड किया एंड ठीक है, मेरा ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं था बट और मैंने ट्रेनिंग जैसा तैसा करके मैं टाटा अल्ट्रा के लिए गया। और मैंने इतनी तारीफ सुन चुका था मैं, तो दिस वाज माय फर्स्ट रन जिसके अंदर मैंने मेरा सेल्फ हाइड्रेशन बिल्कुल नहीं रखा। अदरवाइज मैं हाफ मैराथन भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ अपना हाइड्रेशन लेके रन करता हूँ, चाहे वो टैबलेट्स हो इन अ सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट टैबलेट जिसको बोला जाता है सॉल्ट कैप्सूल, इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट्स अलग आती हैं उसे बोला जाता है, एनर्जी जेल बोला जाता है। वो बहुत कुछ चीज़ें रखते हैं हम लोग जनरली रनर्स। पर ये एक ऐसी रन थी जिसमें मैंने कुछ भी रखना, मैंने जस्ट एक रिस्क लिया था। मैं चलो एक रिस्क लेते हैं, लोगों ने बहुत तारीफ करी है, इस बार मैं कुछ भी लेके नहीं दौड़ूंगा, अपना सिवर लेके भी नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि रन के बारे में इतनी तारीफ मैं ऑलरेडी सुन चुका था और पाया भी वैसा ही। हर 400 मीटर पे उनके वॉलंटियर्स खड़े थे, ग्रीन एंड रेड लाइट स्टिक लेके कि वो हमें ट्रैफिक से बचा सके। रात की 1 बजे रन स्टार्ट हुई है, शार्पली 1 o'clock, और ट्रैफिक से बचा सके। और पूरे रूट पे मुझे मैक्स टू मैक्स 15 या 20 व्हीकल्स ही मुझे नजर आए। तो 15 से 20 व्हीकल से बचाने के लिए उन्होंने हर 400 मीटर पे अपना वॉलंटियर लगा रखा था, जो ट्रैफिक को थोड़ा सा साइड में से जाने दे रहे थे और हम रनर्स की हेल्प कर रहे थे। तो कहीं भी हमें ये नहीं लगा कि हम अकेले दौड़ रहे हैं। हर आधे किलोमीटर पे हमें कुछ ना कोई मिलता रहा उनकी टीम में से। ऑलमोस्ट हर 2 किलोमीटर पे मुझे पानी दिख रहा था, बट जनरली मेरी बॉडी की नेचर है, मैंने अपना नेचर ऐसा बना लिया है कि मैं एक बॉटल पानी की मैं इस तरीके से लेके कर दौड़ूंगा। तो मैंने उनकी छोटी सी बॉटल को मैंने ले लिया था, 250 या 200 ml की जो बॉटल आती है पानी की बॉटल, और उसको मैं जनरली ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर तक चलाता हूँ। और जब मुझे अगला कोई पॉइंट आने वाला होता है तो वहाँ पे मैं इसको रख के ड्रॉप करके दूसरी बोतल में ले रहा था। तो लगभग हर 2 किलोमीटर पे मुझे वहाँ पे सफिशिएंट पानी दिखा। हाइड्रेशंस में मुझे वहाँ पे एनर्जी वाटर अलग से था, जिसमें 2 फ्लेवर में था, लीची और लेमन के अंदर। सॉल्ट भी मुझे कई जगह पे दिखा, ऑरेंजेस थे, बनाना था, जैगरी बहुत जगह पे था ना। तो जनरली हर 2 किलोमीटर पे इतना सारे हाइड्रेशन की जरूरत नहीं होती है, तो वो अपने हिसाब से उन लोगों ने मैनेज किया था। और जो उन्होंने बुकलेट में जैसा बता रखा था, आई थिंक मेरे को लगता है शायद उसी के अकॉर्डिंग सारा मैनेज था। जैगरी वगैरह, ऑरेंज, बनाना, वॉट एवर देयर कमिटेड। और मुझे पर्सनली कुछ कमी फील हुई नहीं, क्योंकि मैं हमेशा हर हाइड्रेशन पॉइंट भी रुकने की बजाय मैं आई थिंक 4 to 5 हाइड्रेशन पॉइंट को मिस कर रहा था। यहाँ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर पर जब मेरी पानी की बोतल में एक इतना सा लास्ट वाला पानी बच रहा था, तब मैं वहाँ रुकता, उस पानी को ख़त्म करता और फिर मैं दूसरी बोतल उठाता और वहाँ मुझे जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता वो मैं पीता।
और जैगरी वगैरह जो भी मैं लेता, क्योंकि मेरे पास उस समय मेरा खुद का सेल्फ हाइड्रेशन कुछ भी नहीं था। ये मेरी पहली रन थी जिसके अंदर मैंने हाइड्रेशन लेना, कैरी करना सही नहीं समझा। मैंने कहा चलो यार बहुत तारीफ सुनी है, आज इसको ट्राई भी करते हैं। और हुआ भी यही। सुपर अरेंजमेंट, सुपर वेल मैनेज्ड हाइड्रेशन, प्री रन रिफ्रेशमेंट उन्होंने जो मैं खिलाया वहाँ पे, है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह खिला के, ताकि आप लोग रन के लिए पहले कुछ खा सकें, बनाना वगैरह उन्होंने मैं दिया। पोस्ट रन रिफ्रेशमेंट अप टू द मार्क, बहुत ज़बरदस्त था, काफ़ी अच्छा था। इवन जब मैं लास्ट के 8 किलोमीटर पे मैं नीचे आ रहा था, जब वो एक्चुअली ये दिस वॉज अ अप हिल ना, तो लास्ट का ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पे हम वापस डाउन हिल की तरफ आ रहे थे नीचे, तब कोकोनट वाटर तक दिया गया था। और उस कोकोनट वाटर ने मुझे काफ़ी हेल्प किया टू फिनिश माई रन एज ए स्ट्रांगली, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फटीग हो चुका था, टायर्ड हो चुका था लास्ट के जस्ट आफ्टर द 40, और मुझे कुछ चाहिए था इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, कुछ अच्छा कुछ चाहिए था। और सडनली मुझे वहाँ पे कोकोनट वाटर की बोतल उन्होंने दी, और मैंने पानी की बोतल को वहीं मैंने रखा और मैं उसको लेके आगे बढ़ा। तो ये सब बातें हुई एक स्टैंडर्ड रन के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा अरेंजमेंट रखा था, और कुछ लोग किस तरीके से उनके बारे में को डिफेम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे पब्लिकली डिफेम कर रहे हैं कि पानी नहीं मिला, सॉल्ट 2 रुपए की चीज़ आती है, सॉल्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया। किसी ने लिखा कि चिप्स खिला देते हैं, चिप्स खिलाने से काप्स जल्दी मिल जाते हैं। ट्रू, चिप्स खिलाने से काप्स जल्दी रीलोड हो सकते हैं और वाकई में एनर्जी आती है, और मैंने ट्राई भी किया रिसेंटली एक अल्ट्रा रन के अंदर, काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो जनरली होता क्या है कि जो मुझे ऐसा लगा कि जब हम रनर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, मैं नहीं कह रहा कि शायद पानी की कमी नहीं हुई होगी, हो सकता है आखिरी के कुछ जगह पानी कम हो गया होगा, बट पानी कम क्यों हुआ? जिस रन का 8वां एडिशन है, 8th एडिशन, क्या उनको नहीं पता था कि हमारे पास 3000+ रनर्स हो चुके हैं और हमें कितना पानी रखना चाहिए? ऑब्वियसली उन्हें पता था और उन्होंने रखा भी होगा। और रनर्स जनरली क्या करते हैं, हम रनर्स की जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने हमेशा से देखी है, चाहे मैं हाफ मैराथन गया, फुल गया, अल्ट्रास में गया, ऑर्गेनाइजर कितना भी पानी रख ले, हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है, हमने यूँ उसको उसकी टेप केप को उतारा, पानी पिया, एक सिप ली, एक सिप लेके हमने उस बोतल को फेंक दिया। अब जरा सोचो, ऑर्गेनाइजर ने ये सोच के सफिशिएंट क्वांटिटी में बॉटल्स रखी थी कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे पानी सबके लिए अवेलेबल होगा, बट हम रनर्स, जिसको मैंने इस बार मैंने अल्ट्रा रन के अंदर लोनावाला में कई रनर्स को मैंने देखा, वो एक सिप लेके बॉटल फेंक रहे थे। अरे यार, तुम बॉटल फेंक रहे हो, वो भी माउंटेन एरिया में फेंक रहे हो, कौन साफ करेगा उसको अगले दिन? यहाँ पर मेरा एक फीडबैक ऑर्गेनाइजर के लिए भी है कि प्लीज़ इन वाटर बॉटल्स को, प्लास्टिक बॉटल्स को रखना बंद कर दीजिए। आप छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास में पानी पिलाइए। जो फास्ट रनर होगा वो चलते चलते स्पीड में पानी पी सकता है ना। जनरली फास्ट रनर्स को हैबिट नहीं होती कि वो बॉटल हाथ में लेके वो अगले 5-6 किलोमीटर तक उसको कैरी करे। और जैसे हम जैसे एवरेज रनर्स को सफिशिएंट हमारी अंदर एक हैबिट आ चुकी होती है कि हम एक छोटी बॉटल को या सिपर को हम लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सभी रनर से है कि आप कोशिश कीजिए प्लास्टिक को बचाने के लिए, कि आप इस तरीके से पानी को पी के और फेंक रहे हैं और वो पानी भी वेस्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक का एक तरीके से पॉल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। उससे अच्छा है कि अगर हम हमारा सिपर लेके साथ में दौड़ें और जहाँ पानी खत्म हो रहा है वहाँ उसको रिफिल करके इलेक्ट्रोलाइट वहीं का वहीं डाल दें, तो उससे प्लास्टिक भी बचेगा और पानी भी काफ़ी सेव हो सकता है, और वो पानी पीछे वाले रनर्स को बहुत फ़ायदा करेगा जो आपसे पीछे चल रहे हैं। और ऑर्गेनाइजर से भी एक ये फीडबैक मेरा है कि आप जब भी इस टाइप की रन कराएं तो आप प्लास्टिक की बोतल्स को यूज़ करने की बजाय आप छोटे छोटे ग्लासेस में पानी पिलाएं, ताकि प्लास्टिक भी वेस्ट नहीं होगा, पानी भी वेस्ट नहीं होगा, सफिशिएंट पानी आपके पास रहेगा आखिरी तक जो पीछे आपके रनर्स आ रहे हैं। भाई जनरली रन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, और रन के स्टैंडर्ड मेंटेन करने की वजह से ऑर्गेनाइजर्स को ये प्लास्टिक की बॉटल्स रखनी ही पड़ती हैं, नहीं तो बाद में लोग कंप्लेन करेंगे कि हमें बॉटल्स ही नहीं दी गई, पानी नहीं पिलाया गया। हम तो फास्ट रनर है, हमें गिलास पकड़ के पीने की आदत ही नहीं है। जनरली मेरा एक बॉडी का नेचर है कि मैं पानी की एक बोतल को लेके उस बोतल को मैं तकरीबन अगले 5 से 8 किलोमीटर तक चला लेता हूँ, इवन 10 तक भी कोशिश कर लेता हूँ। और जब मुझे कोई अगला हाइड्रेशन पॉइंट मिलता है उस जगह पे मैं उस बोतल को रखता हूँ और वहाँ से मैं नई बोतल को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तब जब मैं सिपर लेके नहीं दौड़ रहा हूँ मेरा। वैसे तो 99% मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना सिपर लेके साथ में दौड़ूँ और मुझे इस तरीके के पानी की कमी की प्रॉब्लम से फेस ही ना करनी पड़े, और
बाद में ऐसी नौबत ही ना आया कि मैं ऑर्गेनाइजर्स को पब्लिकली डिफेम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे जा जाकर मैं। तो अगर आपको आपके पास फीडबैक है तो आप डायरेक्टली ऑर्गेनाइजर को टेक्स्ट कीजिए, आप उनके वेबसाइट पे जाइए, उनको मेल कीजिए या उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके उनको मैसेजेस कीजिए। ना कि हाईली स्टैंडर्ड वेल मैनेज्ड सुपर अरेंजमेंट हो गया एक इवेंट को आप इस तरीके से डिफेम कर रहे हैं कि पानी नहीं पिलाया गया। और बोल भी वो लोग रहे हैं जिनके बाद में मैंने उन्हीं के वॉल पे मैंने फोटोग्राफ देखे जिनके हाथ में दो दो बॉटल्स हैं और दो दो बॉटल के साथ वो दौड़ रहे हैं। और वो लास्ट का आई थिंक 3 किलोमीटर वाला पार्ट था जहाँ पे उनका फोटोग्राफ लिया हुआ है। और मैंने उन लोगों को देखा है जो इस तरीके से लिख रहे हैं पब्लिकली कि उनको पानी ही नहीं पिलाया गया, पानी ही नहीं था, नहीं तो हम 6:30 की बजाय 6 घंटे में रेस पूरी कर जाते। तो रिक्वेस्ट है मेरी ऐसे रनर से, प्लीज़ आप इस तरीके से किसी भी अच्छी रन को आप डिफेम मत कीजिए। ओके और अगर डेफिनेटली फीडबैक हमारे पास होते हैं और कोई भी रन परफेक्ट कभी शायद नहीं हो सकती है, उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जाता है। हाल ही में मैंने एक ऐसी रन भी मैंने की है 2023 में, मैं नाम नहीं बताऊंगा फिर से, अच्छा नहीं लगता बताना, जहाँ स्टार्ट लाइन पे पानी नहीं था और वो उस रन का आई थिंक शायद 4th एडिशन था। तो 4th एडिशन तक अगर वो लोग नहीं सीख पाए कि स्टार्ट लाइन पे पानी होना चाहिए, बट बाद में तो हम क्या कर सकते हैं। बट बाद में हम रनर्स ने उनको फीडबैक दिया, पर्सनली उनको व्हाट्सएप किया कि ये कुछ कमियां रही हैं आपकी रन में, कुछ पानी वानी स्टार्ट लाइन में नहीं था, बहुत सारे रनर्स को परेशानी हुई। जनरली उस दिन लकीली मेरे को ऑलरेडी मेरे एक साथ में जो मेरे फ्रेंड थे जो रनर है उन्होंने मेरे को समझा दिया था कि कभी भी किसी भी रन में आप किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजर के हाइड्रेशन पे डिपेंड मत रहिए। ये मुझे पहले दिन ही सीख मिल चुकी थी अल्ट्रा रन के अंदर। तो मैं जनरली जब भी जाता हूँ तो अपनी पानी की बॉटल्स वगैरह लेके साथ में ही जाता हूँ, रिफिल करके उसमें अपना इलेक्ट्रोलाइट डाल के, ताकि मुझे स्टार्ट लाइन पे भी दिक्कत ना आए। बट जैसा बताया कि ये मेरी पहली एक अल्ट्रा रन थी जिसमें मैंने रिस्क लिया था कि चलो यार देखते हैं कैसा अरेंजमेंट है। बहुत सुना है कि इनकी सुपर हॉस्पिटैलिटी होती है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा चलो देख के आते हैं एक बार और रिस्क लेते हैं कि इस बार अपन कुछ भी साथ में लेके नहीं दौड़ेंगे। पाया भी मैंने वैसा ही ब्रिलियंट अरेंजमेंट था। और ये मेरी एक वन ऑफ द बेस्ट एक मेमोरेबल रन रही। टफ थी बिकॉज ऑफ द एलिवेशन रूट, शायद मैं उस रूट के लिए अभी प्रिपेयर नहीं था इतनी हाई एलिवेशन के लिए। इजी भी थी, इजी इसलिए थी बिकॉज ऑफ द सुपर सपोर्ट अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रेशंस। वॉलेंटियर्स जो मैंने आपको बताया कि हर 400-500 मीटर पे वॉलेंटियर थे, इसलिए ईजी भी मुझे बहुत लगी, है ना। अकेलापन कहीं फील नहीं हुआ और आप दौड़ रहे हो, ठीक है पब्लिक बहुत थी आपके साथ, और 5.5 घंटे में तकरीबन मैंने रेस को पूरा किया। तो मेरा इस वीडियो बनाने का आज मेन पर्पस यही था कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं कि यार जब भी आप किसी रन में जाएं तो प्लास्टिक की बॉटल्स अगर आपको दिखती हैं छोटी, तो आप पानी पी के फेंकने की बजाय आप कम से कम उसको आगे जितना लंबा चला सकते हैं चलाएं। और जब कोई नया हाइड्रेशन पॉइंट वहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने आए, वहाँ उसको रखिए, वहाँ से दूसरी बॉटल लीजिए। प्लास्टिक को इस तरीके से माउंटेन्स पे मत फेंकिए। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे जब ऑर्गेनाइजर टीम वहाँ जाएगी, वॉलंटियर्स वहाँ जाएंगे, उनको आपका फेंका हुआ कचरा दिख जाए। कुछ कचरा किसी जगह पे चला भी जाएगा, पेड़ों के नीचे चला जाएगा और सालों तक वहाँ पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। और कोशिश कीजिए आप लोग अपनी खुद का सिपर साथ में कैरी कीजिए। बहुत सारे ब्रांड्स के अच्छे सिपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इजी टू कैरी है। साथ में एक बैंड भी आता है तो कभी हाथ से फिसलता भी नहीं है। तो आप इस तरीके के सिपर ले सकते हैं जिसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइट डाल के आप रन कीजिए। और तीसरी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है आप लोगों से कि अगर आपको कभी इस तरीके से लगता है कि कुछ कमी रह गई है, तो इस तरीके से पब्लिकली डिफेम करने की बजाय किसी एक अच्छी रन को बेटर है कि आप सामने वालों को आप फीडबैक भेजिए थ्रू द ईमेल्स, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वापस वहाँ जाएँ तो हमें वो इम्प्रूवमेंट मिल जाए और हमें वो एक्स्ट्रा हेल्प उनसे मिल जाए जो हम चाहते हैं उनसे। और एक वन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये वीडियो मेरा एक फर्स्ट वीलॉग है। मैंने मंडे को जब लोगों के एक्सपीरियंस देखे कि सोचा कि चलो एक वीडियो बनाएंगे। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, टाटा वालों ने मुझे कोई इसके लिए अलग से पे नहीं किया है और टाटा वालों से ने मुझे कुछ ऐसा कहा नहीं गया है। दिस आर जस्ट माई थॉट्स जो मैं चाहता था लोगों के साथ शेयर करना जब मैंने टाटा अल्ट्रा के बारे में लोगों को इस तरीके से बात करते हुए सुना। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं कोशिश करूँगा मैं अगला कुछ एक नया वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपनी इस जर्नी को जो 2.5 साल में मैंने इतना अचीव कैसे किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।